आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय भारत सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया का अर्थ होता समृद्ध, ऐश्वर्यवान, जहां पर सब सुविधाएं हो, सुख हो, धन हो, दौलत हो और जहां के नागरिक अच्छे हों, व्यवहार कुशल हो, आदर्शवादी हो, नैतिकतावादी हो, वह देश सोने की चिड़िया कहलाता है। भारत पुराने जमाने के अंदर यहाँ से मसाले और कपड़ा, उसके अलावा जो है तांबे वगैरह धातुएं और बहुत सी चीज़ें विदेशों के अंदर जाया करती थी भारत से, और लोग यहाँ पर उन चीज़ों को खरीदने के लिए आते थे। उन्होंने ही कहा है कि भारत सोने की चिड़िया है, यानी बहुत समृद्ध है, वहाँ जाकर के अच्छा बिजनेस किया जाता है। इसी कारण, इसी भावना को लेकर के हमारे देश में पूरे विश्व के अलग अलग जो है जगह के लोग आए। अरब से मुसलमान आए, खिलजी आए, और दूसरी जगह से डच आए, हूण आए, और उसके बाद के अंदर जो है वो कोलंबस इत्यादि पुर्तगाली आए, अंग्रेज लोग आए, वेन्सिंग वगैरह जो हिस्टोरियंस थे वो लोग आए, और उन सब ने यहाँ की धन धान्य की को देखा और देखा कि यहाँ तो सोना बरसता है। सारी की सारी जो फर्टिलिटी है, और उस समय में हमारे भारतवर्ष के अंदर 80% लोग गांवों में रहते थे और खेती बाड़ी किया करते थे। खेती बाड़ी से जो हमारा अन्न निकलता था वो शहरों के अंदर आता था। शहर लिमिटेड थे, गांव ज़्यादा थे। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की आत्मा है वो गांवों के अंदर बसती है, और गांवों के अंदर पुश्तैनी कार्य किया जाता था। सुनार का काम, सुनार, लुहार और खाती, जितने जितने हमारे जो आज ये छोटे मोटे काम है, पुश्तैनी है, वो गांवों में सारे किए जाते थे। और उस समय में उसका जो बेटा या और ज़्यादा बेटे होते थे, वो सारा जो है वो अपने फादर का काम किया करते थे। उसको पुश्तैनी कार्य कहा जाता है। तो भाई और बहनों, हमारे देश के अंदर समृद्धि होने के कारण सोने की चिड़िया कही जाती थी और लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है इन्होंने देखा कि भारतवर्ष जो है कई रियासतों के अंदर बटा हुआ है, और हर रियासत में एक राजा होता है, और अलग अलग राजा होने के कारण जो है, जैसे अंग्रेज लोगों की बात करें तो उन्होंने देखा कि ये हर राजा शौर्य वीर्य वाला राजा है, लेकिन उनको फूट डाल करके आसानी से तोड़ा जा सकता है। किसी राजा को ऊपर चढ़ा के, किसी को नीचे गिरा करके, साम दाम दंड भेद से जो है इन राजाओं को आपस में तोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की। अंग्रेज लोग ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के भारत में इसलिए आए थे, और भारत में उनको एंट्री इसलिए मिली कि ये व्यापार करेंगे, हमारे देश का सामान बाहर जाएगा,
और हमको रेवेन्यू मिलेगी, पैसा मिलेगा, हमारी शोहरत बढ़ेगी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राज करना चालू कर दिया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके राजाओं को लड़ाया और वो आपस के अंदर लड़ते रहे। यूं करते करते करीब 1000 वर्ष तक जो है खिलजी, डच, हूण और जो मुसलमान हैं और पुर्तगाली है, अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने हमारे को गुलाम रखा। वो आए थे हमारी समृद्धि का फायदा उठाने के लिए, हमारे यहाँ कमाने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे शासक बन गए, हमको गुलाम बना दिया। क्योंकि हमारे यहाँ पर राजाओं के अंदर फूट थी, राजा शौर्य वीर्य वाले होते थे, लेकिन वो जो है कान के कच्चे होते थे तो उनको भिड़ाया जाता था, तब वो भिड़ जाते थे, आपस में लड़ते रहते थे। और उन अंग्रेज लोगों ने अपनी बंदूक है उन राजाओं के कंधे पर रखी और खुद राज करते रहे। कहने का अर्थ ये कि उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बड़ी सटीक निकली और उससे उन्होंने 200 वर्ष तक हमारे देश के ऊपर राज्य किया। तो भाई और बहनों, ये हमारा भारत देश सोने की चिड़िया तो भौतिक समृद्धि के कारण था, बिजनेस के कारण था। और उस वक्त भी हमारी जो है 33 करोड़ की आबादी हुआ करती थी, जो आजकल 140-150 करोड़ हो गई है बढ़ करके। और उस समय के अंदर सारा खेती बाड़ी, धन धान्य और सभी तरह के रोजगार का कार्य होता था। समृद्धि ही समृद्धि थी भारतवर्ष के अंदर। और यहाँ पर धंधा करने की, बिजनेस करने की, व्यापार करने की बहुत पोटेंशियलिटी थी, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन भी बहुत था और कंजम्पशन भी बहुत था। जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर कंजम्पशन जो है वो भारत के अंदर हर चीज़ का बहुत अधिक था, तो बाहर की चीज़ भी यहाँ खप जाया करती थी। तो भाई और बहनों, ये हमारा देश मात्र सोने की चिड़िया भी नहीं था, धर्म गुरु देश भी था। यानी कि हमारे ऋषि महर्षियों ने प्रारंभ से ही भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय किया, उसके बीच में तालमेल बिठाया, उसके बीच में सामंजस्य बिठाया। और प्रारंभ से ही भारत आर्यों का देश कहलाता है, हम आर्यों की संतान हैं। आर्यों के समय में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जब खुदाई की गई तो उस खुदाई के अंदर मंदिर मिले, ध्यान करते हुए साधु मिले, उनकी जटा बढ़ती हुई जो है मिली और कई आसन करके मिले। वो इस बात का प्रतीक था कि भारत के अंदर आध्यात्मिकता को, धर्म को स्थान पहले से, आज से 10,000 साल पहले से, ये हड़प्पा की खुदाई करीब 10,000 साल हो गए हैं, पहले से दिया करते थे। यानी हमारी फाउंडेशन भौतिकता तक सीमित नहीं है। आज विश्व के अंदर शुरू से लगा के आज तक दो तरह की कल्चर चल रही है। एक तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो भौतिकता में विश्वास करती है, और दूसरा हमारी जो है ईस्टर्न, ये प्राच्य जो है सिविलाइजेशन, ईस्टर्न सिविलाइजेशन कहलाती है, जो कि हम भौतिकता और आध्यात्मिकता यानी आत्मा और व्यवहार जगत दोनों को बराबर इम्पोर्टेंस देते हैं। व्यवहार जगत तो हमारा जीवन यापन करने के लिए है और भौतिक जगत है परम शांति प्राप्त करने के लिए है, आदि व्याधि उपाधि में समाधि महसूस करने के लिए है और मुक्ति में जाने के लिए। जो हमारा आध्यात्मिकता का फंडामेंटल पुराना चल रहा है वो आत्म केंद्रित था कि आत्मा को अज्ञान जो इसके साथ मिला हुआ है उस अज्ञान को इरेज करके, समाप्त करके आत्मा को सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनाना है। ये मानव जीवन का परम लक्ष्य जो है पुराने समय से हमको बताया गया है और आज तक बताया जा रहा है। तो उस स्थिति के अंदर हम जो है भौतिकता की प्रोग्रेस करते रहे, साथ साथ में आध्यात्मिकता की प्रोग्रेस भी हमारी होती रही। उससे हमारे कई तरह के धार्मिक ग्रंथ बने, जैसे वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये कहा जाता है ये ईश्वर
कृत है और इसके ऊपर चूर्णी भाष्य टीका लिखे गए जिसको वेदांत कहते हैं। जहाँ वेद का अंत होता है वह वेदांत यानी उपनिषद है, जो कि 108 है। वो वेदों के ऊपर टीका, चूर्णी, भाष्य, ट्रांसलेशन इत्यादि ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया। और पहले हमारी भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम जो है बहुत ही प्रसिद्ध गिने जाते थे। हमारी प्रकृति माँ जब बच्चे को जन्म देती थी वो कहती थी तेरी उम्र 100 वर्ष की है, अगर तुम प्राकृतिक नियमों का पालन करेगा तो तेरे भीतर एक यूनिबिल्ट सिस्टम जो है, जिसको कि कहा जाता है इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधात्मक शक्ति डाल करके देती हूँ, उससे तू 100 ईयर्स तक जिएगा। और कॉमनली पुराने जमाने में लोग 100 वर्ष तक जीते थे। उन 100 वर्ष का अगर विभाजन करें तो कितना अद्भुत था। पहले 25 साल जो है गुरु के आश्रम में, जो कि नदी के किनारे हुआ करते थे गुरुकुल, तो उसमें गुरुकुल में रह करके अपने अपने विषय की शिक्षा लेनी जाती थी। और 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। ब्राह्मण का काम था कि शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा का अध्ययन करना और लोगों को शिक्षा देना। और क्षत्रिय था वो भीतरी देश के अंदर और बाहरी देश के अंदर जो हमारी सीमाएं थी, टेरिटोरीज थी, उनकी सुरक्षा करना। और तीसरा जो था वो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज था, उसका काम था लेन देन करने का और व्यापार करने का, कृषि करने का। ये सारा काम वैश्य का था। और शूद्र का काम था कि समाज की सेवा करना, सफाई करना और उसके बाद के अंदर समाज के लिए जितनी तरह की सेवा है वो शूद्रों के द्वारा की जाती थी। तो ये 4 वर्ण थे और जो है 4 आश्रम थे। 25 साल तक चारों वर्ण का बच्चा है अपने अपने एरिया की शिक्षा ग्रहण करके जब 26 साल का होता तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता, उसकी शादी होती। तो 26 से 50 वर्ष के बीच में बाल बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको जो पैरों पर खड़ा करना और 51 से 75 तक का वानप्रस्थ जीवन होता था। वानप्रस्थ का अर्थ होता था घर में रहते हुए घर से दूर, यानी घर में रह करके बिना संन्यास लिए समाज की सेवा करना। मैंने पिछले 22 वर्ष से वानप्रस्थ स्वीकार किया है। तो 24 आवर्स आई वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी व्हाइल सिटिंग एट द होम ड्यू टू माई एज फैक्टर। सो इसीलिए ये जो वानप्रस्थ जीवन पुराने समय, ये सारी बातें क्यों बताई जा रही है कि सोने की चिड़िया का अर्थ होता है भारत की भौतिकता, लेकिन उसका दूसरा पक्ष आध्यात्मिकता, धार्मिकता था। वो अगर नहीं बताएंगे तो ये हमारा भौतिक पक्ष आया कहाँ से। और भौतिकता जब तक आध्यात्मिकता का उस पर अंकुश नहीं हो तब तक भौतिकता सफल नहीं हो सकती। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो हम कार चलाते हैं, कार पे पैडल के ऊपर जो ही पैर देते हैं तो कार तेज भागती है, वो गति प्रदान की जाती, गति प्राप्त करती जाती है। आज का युग विज्ञान का युग है और ये गति से गति पकड़ता जा रहा है। तो वो विज्ञान हमको गति देता है, लेकिन हमारे हाथ में स्टीयरिंग भी होता है। गाड़ी दौड़ रही है लेकिन इसको लेफ्ट में मोड़ना है कि राइट में बोलना है, 2-5 डिग्री तक मोड़ना है या सीधा चलाना है। ये सारा ध्यान जो है हमारे को, जब हम कभी भी जो है वो सड़क पर चल रहे हैं तो ये वहाँ की परिस्थितियों को देख करके ध्यान देना पड़ता है। तो वहाँ पर जो है हमको ये सारी स्थिति का जो है, यानी कि जो अंकुश लगाने वाली स्टीयरिंग है वो आध्यात्मिकता है, वो धार्मिकता है, वो हमारी फिलॉसफी है। यानी दर्शन जो है वो हमारी भौतिकता यानी विज्ञान पर अंकुश लगाता है।
भौतिक विज्ञान पर अंकुश निकालने वाला स्पिरिचुअल नॉलेज होता है और दोनों के कॉम्बिनेशन से जीवन परफेक्ट बनता है, होलिस्टिक बनता है। क्योंकि व्यवहार जगत में जीना है तो भौतिकता पर भी ध्यान देना पड़ेगा और निश्चय जगत में अगर हमें शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, तो हमें जो है वो अपने आत्म केंद्रित होना पड़ेगा, अद्वैत की ओर जाना पड़ेगा। हमारा व्यवहार जगत द्वैत है और हमारा निश्चय जगत है वह अद्वैत है। यानी द्वैत से अद्वैत की ओर जाने का नाम ही जो है हमारी आध्यात्मिकता है। तो इस तरीके से भौतिकता और आध्यात्मिकता का दोनों का समन्वय, दोनों का गठबंधन और दोनों का सामंजस्य होने से व्यक्ति का जीवन होलिस्टिक बनता है। क्योंकि जो हमारी भौतिकता है वो तो साधन है और आध्यात्मिकता वो साध्य है। जो भीतर का जगत है वो बहुत सूक्ष्म है और बाहर का जगत स्थूल है। तो सूक्ष्म जगत होने के कारण उसमें बहुत बड़ी एनर्जी होती है। तो इसलिए जो जो चीज़ जितनी सूक्ष्म होगी वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगी। तो इस तरीके से हमारा ये सामंजस्य, भौतिकता और आध्यात्मिकता का सामंजस्य होने के कारण जो है हमारा देश सोने की चिड़िया भी कहलाया और धर्म गुरु देश भी कहलाया। तो भाई और बहनों, जो संस्कार हमारे को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते ही जा रहे हैं और मिलते रहेंगे, तो हमको ये लेसन दिया जाता है कि हमको संतुलित जीवन जीना चाहिए। यानी कि हमें जो है व्यवहार जगत और निश्चय जगत है दोनों का संतुलन करना चाहिए। व्यवहार जगत के अंदर हम अच्छे इंसान बने, परोपकार करें और जो है निश्चय जगत के अंदर हम अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति बन करके अपनी आत्मा को शुद्ध बुद्ध मुक्त बना करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि भारत सोने की चिड़िया, ये बिल्कुल सही कहा गया है। और सोने की चिड़िया इसको भारतवासियों ने नहीं कहा, विदेश से जो लोग आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो इतनी पोटेंशियलिटी और इतनी संभावना है कमाने की, बिजनेस करने की, माल खपाने की। तो इस देश से तो संपर्क बराबर बनते रहना चाहिए, बिजनेस टर्म्स बनते रहने चाहिए। क्योंकि यहाँ खपत बहुत हो सकती है, पॉपुलेशन बहुत है, भारत की आबादी जो है समय समय पर अपने हिसाब से हमेशा दुनिया के अंदर नंबर 1 या नंबर 2 रही है। आज चाइना की सबसे ज़्यादा है, लेकिन भारत की जो है आबादी, जो कि बहुत सी आबादी अनकाउंटेड है, उनको सबको जोड़ दिया जाए तो विश्व की आबादी में नंबर भारत का है। यानी कि हर जो है चौथा व्यक्ति जो है भारतीय है। इतनी जो है हमारी साख कहिए या हमारा उत्थान कहिए वो हमको प्राप्त हुआ है। तो भाई और बहनों, जो आज का टाइटल है कि भारत सोने की चिड़िया, ये हमारे लिए एक भाग्य की बात है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी शोहरत की बात है, गौरव की बात है कि हमने उस देश के अंदर जन्म लिया है जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश के अंदर जो है इतनी बड़ी जो है सोने की चिड़िया जैसी भौतिकता, यानी ये संपूर्ण रूप से समृद्ध है। तो देखिए, ये सारी बातें तो हमने बताई, लेकिन हम अब ये बताना चाहते हैं इस स्थिति को बनाए रखने के लिए हम भारतीयों का क्या दायित्व है। देखिए, कोई परिवार, कोई देश, कोई भी राज्य है, वह तभी जो है वो कहना चाहिए गुड रेपुटेशन वाला होता है कि वहाँ के जो बासिंदे हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स है, वो मॉरल वाले होने चाहिए, नीतिवान होने चाहिए और वो अच्छा कार्य, परोपकार का कार्य करने वाले होने चाहिए। तो हम अपनी छवि को, जो हजारों हजारों साल से हमारी छवि बनी हुई है, उस छवि को हमें बिगाड़ना नहीं है, उस छवि के अंदर 4 चांद लगाने हैं।
तो वह तभी होगा कि हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो हमें कुदरत के कानून के रूप में जो जो मॉरल्स, जो जो एथिक्स और जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको मिली है, उसका हमें पालन करते रहना चाहिए। समय के साथ साथ में चीज बदलती है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, सार्वभौम सत्य होते हैं कि वो कभी बदलते नहीं हैं और उनको रखना चाहिए। तो हमें भी जो है समय के बदलने के साथ साथ के अंदर हमारा जो है वो कुदरत का जो कानून है उसमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए, और व्यक्तिगत जो है वो व्यक्ति के पनिशमेंट, अवार्ड, कर्मों के भुगतान के लिए जो कुदरत व्यवस्था बनाती है, तो वह छह द्रव्य शाश्वत होते हुए भी उनको बदलना पड़ता, उसी का नाम संसार है। क्योंकि संसार में जो व्यक्ति आता है वह कुदरत का गेस्ट है, कुदरत का सफरर है और कुदरत का यूजर है, ये मान के चलता है। तो चाहे वो 1000 साल जिए, उसको कोई कष्ट नहीं आने वाला है, उसको कोई चैलेंज मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वह तो समर्पित व्यक्ति है, वह तो एक साधक व्यक्ति है। इसीलिए कहा गया है कुदरत को समर्पण, सच्चा समर्पण में अगर हम कोई भी गलती हो गई है या कोई भी सहायता चाहते हैं तो वो कुदरत से नहीं मांगेंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि आपको समस्या का समाधान कौन देगा? समस्या का समाधान बाह्य रूप से जो है हमारी ये जो कुदरत देती है, और भीतरी रूप से भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर है, वह अपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से हमारी समस्या का सॉल्यूशन करता है। तो इस तरीके से सारा जो मानव जीवन है, ये अगर इस तरीके से बराबर चलता रहे तो वो होलिस्टिक हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत कि भारत सोने की चिड़िया है, यह किसी विदेशी ने कहा है या बहुत से देश के लोगों ने ये बात कही है, तो वो सार्थक बात है। क्योंकि भारत एक समृद्ध देश हमेशा से रहा हुआ है। भौतिकता की समृद्धता, आध्यात्मिकता की समृद्धता हमारे यहाँ पर हमेशा से बनी हुई रही है। और हम जो यहाँ के सिटीजन हैं, ये अगर आज के हमारे समाज के जो बनाए गए एथिक्स है, नियम है, कानून है, कायदे हैं, उनका हम पालन करें, यानी कुदरत के कानून को नहीं तोड़ें, तो भारत सोने की चिड़िया आने वाले वर्षों के अंदर हमेशा बनी रहेगी। और भारत जो धर्म गुरु देश बना हुआ है, वैसी रेपुटेशन हमारी आने वाले वर्षों में भी होती रहेगी। तो भाई और बहनों, आइए हम देशभक्ति को जो है वो केंद्र में रख करके देश के प्रति अपना समर्पण करके कोई ऐसा कार्य, मिलावट का कार्य, आतंकवाद का कार्य, हिंसा का कार्य, चोरी का कार्य ऐसा नहीं करें कि हमारे देश के तिरंगे के ऊपर कोई बट्टा लगे, तिरंगे के ऊपर कोई दाग लगे। क्योंकि हमारे जितने भी शहीद हुए हैं इस तिरंगे की रक्षा के लिए, उन्होंने अपने जीवन को होम दिया, तभी हम सोने की चिड़िया बन करके, और जो है हमारा देश जो है एक धर्म गुरु देश बन करके आज उभर रहा है संसार के सामने। और संसार को भी यही अपेक्षा है, संसार को भी ये आशा है कि अगर विश्व कोई शांति का रास्ता बताएगा, विश्व को शांतिपूर्ण सहवास का रास्ता बताएगा, विश्व के निर्माण का रास्ता बताएगा, तो वह अर्हता केवल भारत में ही है। क्योंकि भारत ने गई शताब्दियों में ये सिद्ध करके बताया है। और वर्तमान के अंदर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भारत की घटी दोनों घटनाओं के रूप में पूरे विश्व के 210 कंट्रीज में मनाया जा रहा है।
वो इस बात का परिचायक है कि हम सोने की चिड़िया है और जो है हमारा देश धर्म गुरु है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सौहार्द मिले, और हम राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के राष्ट्र भक्ति करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।